इस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अगेन डीएसए के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट यानी कि डेटा स्ट्रक्चर। और ये डेटा स्ट्रक्चर की कई सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं इसे वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर के, और ये आपको कई सारी चीजें भी बताएगा। एक्चुअल में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इस सीरीज को, और इस सीरीज के अंदर हम लोग सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर कि कितने तरह के ये होते हैं और हमें किन किन को सीखना जरूरी होता है या दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। एक्चुअल में दोनों को ही सीखना अलग अलग फील्ड में अलग अलग सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग पहले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, जिसे हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, तो हम लोग पहला जो टॉपिक समझेंगे इसी के अंदर यहाँ पर कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते किसे या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सेकंड वन अगर हम लोग देखें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये किन जगहों पे यूज में लाए जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब इसके बारे में समझना और अंडरस्टैंडिंग करना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और जिनकी वजह से ये आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहे जाते हैं। इनकी पहचान बेसिकली यहाँ पर ये होती है, तो इन्हें हमें अच्छे समझना और अंडरस्टैंडिंग भी करना है। द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। द इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर आर द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यूज। ये बेसिकली इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डेटा को होल्ड तो करते हैं बट ये सिंगल फॉर्म में डेटा को होल्ड करते हैं, तो ये भी हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसमें इंटीजर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ओनली फॉर ये न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा। कैर का मतलब यहाँ पर ओनली फॉर कैरेक्टर के लिए होता है। फ्लोट की अगर हम लोग बात करें ओनली फॉर पॉइंट की वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है। जैसे कि एग्जांपल दें, स्कूल के जो फिलहाल परसेंटेज मार्क्स होते हैं 67.82 लाइक इस तरह से। और डबल की बात करें तो फ्लोट के मुकाबले डबल रेंज का होता है, ये भी सेम ही कैटेगरी के डेटा को होल्ड करते हैं। देन वन जो आता है हमारे पास पॉइंटर आते हैं। ये सारी पहचान जो होते हैं हमारे यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में एक चीजें नहीं आती, इसमें भी दो ब्रांचेस होती हैं। इनको हमें अच्छे समझना और अंडरस्टूड भी करना चाहिए। पहले वाले की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीजें आती हैं इनके बारे में जानेंगे हम लोग। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इनमें क्या क्या चीजें आती हैं और इनमें ऐसे कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी होते हैं। ये दोनों ही पैरामीटर हमारे लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स होते हैं और इन्हें हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो दी अरेंजमेंट ऑफ डेटा सिक्वेंशियल मैनेज नोन एज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली अगर कोई भी डेटा को अगर मुझे अरेंज करके रखना हो या सीक्वेंस में रखना हो या सही तरीके से रिप्रेजेंट करना हो यहाँ पर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये जितने भी चीजें हमारे पास होते हैं, अगर हमें कोई डेटा को सीक्वेंस फॉर्म में अगर रखना होगा तो इन्हीं की मदद से हम लोग आसानी से रख सकते हैं। In this data structures, one element is connected to only one another element is known as the linear form data structures। इनके बारे में नॉलेज और हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो when one element is connected to the n number of element known as a non-linear data structure। The best example is a tree and graph। In this case, the element are arranged in a random manner। बेसिकली दोनों चीजों की जो पहचान होते हैं और दोनों को हमें जिस तरह से परफॉर्म करना होता है, दोनों को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नॉन लीनियर में जो फिलहाल डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जो इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको ट्रीज बोलते हैं और ग्राफ बोलते हैं। ये बेसिकली अलग अलग ब्रांचेस के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली किसी एक नोड के अंदर तकरीबन ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ज्यादा डेटा स्टोर भी हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं। मगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि जो भी अगर डेटा को स्टोर करने की बात आती है सिक्वेंस के फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे पास आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें एरेज और लिंक्ड लिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो डेटा को परफॉर्म करते हैं सिक्वेंस के फॉर्म में। नेक्स्ट वन टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, डेटा स्ट्रक्चर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज। हमने डेटा स्ट्रक्चर को अलग कैटेगरी में भी इसको डिफरेंशिएट किया जिससे कि मालूम चल सके कि डेटा के अंदर स्टैटिक फॉर्मेट क्या होता है और डायनेमिक फॉर्मेट क्या होते हैं। तो पहले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज अलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड। इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो भी हम लोग काम करते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि इसमें एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और ये उसी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं। बट अगर डायनेमिक की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज अलोकेटेड एट द रन टाइम, देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फ्लेक्सिबल। ये जो बेसिकली डायनेमिक जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली रन टाइम पे डिपेंड होता है और जैसे फिलहाल डेटा बढ़ता और घटता रहता है उसके हिसाब से ये मैक्सिमाइज करता है फिलहाल स्टोरेजेस को और स्पेस को। बट यहाँ स्टैटिक की अगर हम लोग बात करें,
कंपाइल टाइम में काम करता है जितना हमने मेंशन किया होगा, और ये उसी तरह से डेटा को परफॉर्म करेगा, उस तरह के डेटा को कंटेन भी करेगा। यानी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमने कोई भी अगर डेटा अगर मेंशन कर रखा है, अगर 4 कर रखा है या 5 कर रखा है स्टोरेज, तो उतना ही डेटा को स्टोर करेगा। बट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, ये समय के अनुसार ही बढ़ता रहता है, तो उसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। मेजोरिटी ऑपरेशंस की अगर बात करें कि हम लोग कैसे पहचाने कि डीएसए में बेसिकली वर्क क्या होता है और इसमें हम लोग सबसे ज्यादा करेंगे क्या और किन चीजों के लिए जाना भी जाते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द ऑपरेशंस की बात करें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें इसमें अच्छे से सर्चिंग करने आनी चाहिए। तो वी कैन सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, यानी कोई भी डेटा अगर हमारे पास मिलता है या कैसा भी मिलता है तो हम उसे अच्छे से सर्च कर सकें। शॉर्टिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वी कैन शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर आइदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग आसानी से डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें असेंडिंग में करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इंसर्शन की बात करें, यानी कि वी कैन आल्सो इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मुझे कोई एक एलिमेंट अगर नया अगर इंसर्ट करना होगा तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अपडेशन की अगर हम लोग बात करें तो वी कैन आल्सो अपडेट द एलिमेंट, वी कैन रिप्लेस द एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट, यानी कि अगर मुझे अगर चेंजेस करने होंगे तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये भी हमें ऑप्शन मिलता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि हम लोग इसे आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकें। डिलीशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो वी कैन आल्सो परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली कोई डेटा अगर मुझे डिलीट भी करना होगा तो मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूँ, और सही तरीके से किसी के सामने अगर परफॉर्म करना हो तो मैं बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कोई डेटा अगर हमें हटाना हो तो हम हटा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया है यहाँ पर अबाउट द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।